राजस्थान के ब्यूरो में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून लागू होने के 20 साल पूरे हुए तो इस मौके पर आरटीआई मेला आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून आम नागरिकों को सबसे शक्तिशाली उपकरण देता है जो भ्रष्टाचार और सरकारी जवाबदेही की कमी के खिलाफ उन्हें आवाज उठाने का अधिकार प्रदान करता है। जस्टिस शाह ने अपने संबोधन में बताया कि इस कानून का जन्म जमीन से संघर्षों और सामाजिक आंदोलनों की बदौलत हुआ, न कि किसी राजनेता की इच्छा से। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर जो बयान दिया, जिसके बाद से लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। जस्टिस शाह ने आम जीवन में आरटीआई की महत्वता को समझाते हुए कहा कि आरटीआई का कानून कहता है कि सरकार की सूचना पर आपका हक है। जिस तरह आपने खेत या घर पर आपका अधिकार है, उसी तरह आपको ये जानने का भी अधिकार है कि आपके गांव या जिले में सरकार पैसा कहां खर्च करती है, स्कूल के शिक्षक कैसे नियुक्त होते हैं और यह भी आपको आपका राशन कार्ड क्यों नहीं मिला। शाह ने यह भी जोड़ा कि मस्टर रोल आंदोलन में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और अकाल राहत के लिए दिए गए पैसों की जानकारी हासिल करने के लिए अधिकारियों का सम्मान किया और जन सुनवाइयों के जरिए वास्तविकताओं को सामने लाया। इस आंदोलन के प्रभाव से पहले राजस्थान में फिर पूरे भारत में 2025 में आरटीआई कानून अस्तित्व में आया। उन्होंने आरटीआई की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहा, इस कानून की खास बात यह है कि इसे सांसद या किसी राजनेता ने इसलिए नहीं बनाया कि ये जनता की मदद करना चाहते थे, बल्कि आरटीआई का विचार जमीन से पैदा हुआ। साधारण मजदूरों और किसानों के संघर्ष से शहरों से ज्यादा गाँवों में ये आप लोग जैसे लोगों की बदौलत ही अस्तित्व में आया। साथ ही उन्होंने धारा 4 के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि कानून में धारा 4 का प्रावधान किया गया, जिसमें ये वादा है कि किसी नागरिक के पूछने से पहले ही सरकार खुद सूचना सबके सामने रखेगी। जस्टिस शाह ने बताया कि धारा 4 सरकार को एक सार्वजनिक नोटिस बोर्ड लगाने को कहती है, जिसमें सभी लाभार्थियों के नाम, खर्च हुए पैसे का ब्यौरा और सभी योजनाओं के बारे में जानकारी हो, ताकि सभी लोग आसानी से उसे देख सके। अब आपको बताते हैं कि जस्टिस शाह ने वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहा। शाह ने कहा कि वर्तमान सरकार गुपचुप तरीके से काम करना पसंद करती है और यही वजह है कि आरटीआई कानून को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून ने भ्रष्ट लोगों के हाथ से ताकत छीनकर जनता को ताकतवर बनाया, लेकिन सरकारें, विशेषकर वर्तमान सरकार जो 2014 से सत्ता में है, इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि गुप्त तरीके से काम करने की उनकी ताकत उनसे छीनी जाए। ये इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि जनता हमेशा उन पर निगरानी रखे। वहीं इसके साथ ही जस्टिस शाह ने उन तरीकों की तरफ ध्यान दिलाया कि जिसके माध्यम से आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यानी शाह के अनुसार सरकार कुछ तरीकों से आरटीआई कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के तौर पर साल 2019 में वह एक ऐसा संशोधन लेकर आई जिससे आरटीआई कानून का संरचना प्रभावित हो। अगर कोई अधिकारी आपके द्वारा मांगी गई सूचना ना दे तो आप सूचना आयोग का रुख करेंगे। ये आयोग आरटीआई के मामले में न्यायाधीशों की तरह होता है। उनके पास शक्ति भी होती है और स्वतंत्र संस्था भी, जो सूचना ना देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकती है और उन्हें सजा भी दे सकती है। शाह ने ये भी बताया कि सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पहले 5 साल के लिए तय था। इसका मतलब है कि ये बिना किसी डर के आजादी से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन साल 2019 के बाद ये नियम बदल दिया गया। यानी अब केंद्र सरकार ये तय कर सकती है कि आयुक्तों की तनख्वाह कितनी होगी, ये कितने समय तक पद पर रहेंगे। इसकी वजह से कोई भी आयुक्त अपना काम ठीक से करने से डरेगा। इसके साथ ही शाह ने एक अन्य पहलू के बारे में भी जानकारी दी। उनका कहना है कि दूसरा काम जो सरकार ने किया है वह है सूचना आयुक्त की नियुक्ति ही ना करे। जब कोई सूचना आयुक्त रिटायर हो जाता है तो सरकार नए आयुक्त की नियुक्ति करने में बहुत ढिलाई बढ़ती है और इसके चलते आरटीआई अपीलों का अंबर बढ़ता ही जाता है। अगर आपको अपने किसी सवाल का जवाब हासिल करने में 2 या 3 साल लग जाते हैं तो आरटीआई कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा है कि वह आरटीआई को खोखला बना रही है, क्योंकि वह खाली पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही। अब आरटीआई के 20 साल पूरे होने पर जस्टिस एपी शाह के बयान ने एक बार फिर पारदर्शिता बना सत्ता के निर्णय की बहस को जिंदा कर दिया है। जिस कानून को जनता की ताकत कहा गया था
वही अब सरकारों के लिए असह सवालों का जरिया बन गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो कानून जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को ताकत दी थी, अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की जवाबदेही का ये सबसे मजबूत औजार अब सिर्फ कागजों में रह जाएगा? सभी जानते हैं कि आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि ये लोकतंत्र का आईना है, और सवाल ये है कि क्या हम इस आईने को धुंधला होने दे रहे हैं? आपकी इस खबर पर क्या है राय? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को आपके लिए लिखा है एकाग्र गुप्ता ने और एडिट किया है साकिब ने। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।